नमस्ते, मैं हूं अनुराजा और इस वीडियो में संजय दत्त की ऐसे स्ट्रगलिंग पीरियड की कहानी आपको पता चलेगी जहां उन्हें ये लगने लगा था कि वो जल्द ही मर जाएंगे। ये बात है संजय दत्त के ड्रग एडिक्शन फेज की। इस वीडियो में आप उनकी ऐसी कहानियां जानोगे जो उनके हर तरीके का ड्रग करने को लेकर है और उन कहानियों के बारे में हो सकता है आप ना जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, संजय को कोकेन और हीरोइन की आदत कॉलेज के दिनों से ही पड़ी। वहाँ कॉलेज में उनके ऐसे दोस्त बने जिनके साथ रहकर संजय हेवी ड्रग्स लेने लगे। संजय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता था, जिसके चलते वो लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते थे। तब कॉलेज में लड़कों ने उनको सलाह दी कि अगर तुम ड्रग्स करोगे तो ये सारी बातें तुम भूल जाओगे और इसके चलते आसानी से लड़कियों से बात कर लोगे। बस इसी इन्फ्लुएंस में आकर संजय दत्त ड्रग्स करने लगे और थोड़े ही वक्त में वो ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नंबर 2, संजय दत्त को जब नरगिस के कैंसर के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसे वक्त में उन्हें ड्रग्स छोड़ देनी चाहिए। फिर संजय ने कई दिनों तक ड्रग्स नहीं लिए, मगर उनकी ड्रग एडिक्शन इतनी ज्यादा थी कि बिना ड्रग्स के वो बीमार पड़ गए और विड्रॉल सिम्टम्स उनसे सहन नहीं हो पाए। तो नरगिस को जब अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया तब संजय दत्त मुश्किल में पड़ गए कि वहाँ पर वो बिना ड्रग्स के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तब संजू ने न्यूयॉर्क जाने से पहले अपने शूज में ड्रग्स छुपा लिए। उन दिनों एयरपोर्ट्स पर इतनी चेकिंग नहीं होती थी, इसलिए वो बच गए। संजय दत्त का कहना है कि ड्रग्स इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे अपनी परवाह तो थी नहीं, पर मैं अगर उस दिन पकड़ा जाता तो मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर्स भी अरेस्ट हो जाती। नंबर 3, संजय अपनी माँ के इलाज के लिए जब न्यूयॉर्क पहुंचे तब वो ड्रग्स अपने बेड पर कुशन के नीचे छुपाया करते थे और सुनील दत्त को ये बात होटल के हाउसकीपिंग से पता चल गई। तो जब संजय दत्त वापस अपने रूम लौटे तो उनको वो ड्रग्स नहीं मिली। फिर संजय दत्त को भी पता चल गया कि वो ड्रग्स उनके पिता सुनील दत्त के हाथ लग चुके हैं। फिर भी संजय रुके नहीं, वो नशे के लिए अपने पिता सुनील दत्त से लड़ पड़े। ये पहला ऐसा वाकया था कि सुनील दत्त को पता चला था कि संजय ड्रग्स करते हैं। इसी वजह से संजय का ब्लड नरगिस को डोनेट करने से मना कर दिया गया। नंबर 4, बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद ही संजय के ड्रग्स प्रॉब्लम के बारे में सबको पता चलने लगा। इस बात से उनके करियर पर इफेक्ट पड़ा, साथ ही साथ उनकी फैमिली को भी काफी एम्बेरेंस झेलनी पड़ी। प्रिया दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया है कि भैया की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, उन फिल्मों में साफ साफ नजर आता था कि वो नशे में है। इस वजह से कॉलेज में उनको चर्ची की बहन कहकर एम्बेरेंस किया करते थे। इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते सुनील दत्त ने प्रोड्यूसर्स को बताना शुरू कर दिया था कि उनका बेटा ड्रग एडिक्ट है। अगर आपकी फिल्म का कोई भी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। इसके लिए संजय दत्त को आप जब भी फिल्म में कास्ट करो तो अपनी जिम्मेदारी से करिए। नंबर 5, ड्रग्स की वजह से ही संजय दत्त हमेशा सेट्स पर लेट आते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि शूट उनकी वजह से कैंसिल करना पड़ता था। प्रोड्यूसर संजय दत्त की इस आदत से परेशान हो गए थे, तो प्रोड्यूसरों ने संजय दत्त को फिल्मों के सेट पर ही ड्रग्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म और डिले हो जाए। ऐसे में वो संजय दत्त को ड्रग्स लाकर देते थे और उनकी फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी। पर संजू की ड्रग्स की लत अब और ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए वो हर फिल्म के हर सीन में नशे में हुआ करते थे और ये बात उन्होंने खुद भी कन्फेस की है। नंबर 6, नरगिस के डेथ के बाद संजू की ड्रग प्रॉब्लम का पूरी फैमिली को पता चल चुका था। उनका बिहेवियर भी बदल चुका था, क्योंकि उनके पास अब ड्रग्स की प्रॉब्लम छुपाने का कोई भी रीजन नहीं था। तो एक दिन गुस्से में उनकी बहन नम्रता ने उनसे पूछा कि भाई तुम ड्रग्स करना कब छोड़ोगे? अब तो माँ भी हमारे बीच में नहीं रही है, तुम्हें थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। इस बात से संजय दत्त को गुस्सा आया। उन्होंने उनकी बहन नम्रता को धक्का दिया। इस वजह से उनको चोट लगी और उनके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ। नम्रता का कहना है कि संजू उस वक्त अपने वर्स्ट बिहेवियर में थे। प्रिया और मैं हमेशा उनसे डर कर रहते थे, क्योंकि उन दिनों पता नहीं होता था कि कब वो कैसे किस बात पर क्या रिएक्ट करेंगे। नंबर 7, 1980s का दौर संजू का ड्रग एडिक्शन का सबसे खराब दौर था। उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी और उनका टीना के साथ ब्रेकअप भी हो गया था। इसी दौरान संजय नशे में थे, घर पर थे और वो अकेले थे, तो उन्होंने अपने घर में पड़ी राइफल से शॉट्स फायर करना शुरू कर दिया। उनके नेबर्स ने आवाज सुनी और फिर पूरा ये इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा और पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ये पहली बार था कि संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था, पर अगले दिन उनको बेल मिल गई थी। उस वक्त संजय दत्त ने अपने डिफेंस में ये कहा था कि उनसे गलती से शॉट्स फायर हो गए थे, लेकिन जब कई सालों बाद संजय ड्रग छोड़ चुके थे तो फिर उन्होंने कन्फेस किया कि उस रात वो गुस्से में थे, नशे में थे और उनसे उनका ब्रेकअप सहा नहीं जा रहा था, इसलिए नशे में धुत होकर मैंने अपने घर में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। नंबर 8, संजू जब भी घर में ड्रग्स करते थे तो अपने आप को कमरे में बंद कर अकेले ड्रग्स किया करते थे। एक दिन
दिन जब संजय सोकर उठे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तब उन्होंने अपने नौकर को बुलाया तो नौकर उन्हें देखकर ही रोने लगा। संजू ने उनको पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि बाबा आप 2 दिनों के बाद सोकर उठे हो। संजू को यह बात एकदम से हिट कर गई और उन्होंने अपने आप को शीशे में जाकर देखा। तब उन्हें लगा कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं इतना ड्रग्स पर कैसे डिपेंडेंट हो गया हूँ। संजय ने उसी वक्त मन बना लिया कि अब से वो ड्रग्स छोड़ देंगे और रिहैब ज्वाइन करेंगे। इसी चीज के लिए वो अपने पिता सुनील दत्त के पास गए। सबसे पहले उन्होंने अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगी और कहा कि डैड मुझे मदद की जरूरत है, मुझे ड्रग्स छोड़ने हैं, मैं ड्रग्स छोड़ना चाहता हूँ और ऐसे में अगर आपने भी कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। नंबर 9, जब सुनील संजय दत्त को अमेरिका रिहैब लेकर गए तो वहाँ एडमिशन लेने से पहले संजय दत्त को कुछ मेडिकल फॉर्म भरने थे, जहाँ पर उन्हें ये टिक करना था कि उन्होंने अब तक कौन से ड्रग्स लिए हैं। तब संजय ने हर ड्रग के सामने टिक कर दिया और जब डॉक्टर ने वो फॉर्म देखा तो संजय दत्त से पूछा क्या सच में तुमने ये सारे ड्रग्स लिए हैं। तो संजय ने कहा कि मेडिसिन, नीडल, स्मोकिंग, मैंने हर तरीके के ड्रग्स लिए हैं। डॉक्टर ये बात सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने सुनील दत्त को बताया कि इतनी तरीके के ड्रग्स लेने के बाद किसी का बचना नामुमकिन होता है। ये आपके हेवी इंडियन फूड के बदौलत है कि संजय आज भी जिंदा है। नंबर 10, सड़क फिल्म में महारानी का जो कैरेक्टर है वो संजय दत्त के रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है। संजय अपनी ड्रग्स की सप्लाई लेने के लिए मुंबई के एक चौल में जाते थे। वहाँ पर एक सप्लायर ट्रांसजेंडर थी, तो संजय ने ये किस्सा महेश भट्ट डायरेक्टर को सुनाया, जिससे इंस्पायर होकर फिल्म के स्क्रिप्ट में महारानी का कैरेक्टर ऐड किया गया। सड़क फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और महारानी के कैरेक्टर को भी लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि उस वक्त की फिल्मों के लिए इस तरीके के कैरेक्टर होना बहुत ही अलग बात थी। नंबर 11, संजय जब रिहैब में थे तो उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई और उनके साथ मिलकर उन्होंने एक बिजनेस प्लान किया, क्योंकि संजय ने मन बना लिया था कि ड्रग्स छोड़ने के बाद वो इंडिया वापस लौटेंगे ही नहीं और उनके उस दोस्त के साथ टेक्सास में ही फार्मिंग का बिजनेस करेंगे। पर सुनील दत्त ने संजू से रिक्वेस्ट की कि तुम्हें एक बार इंडिया वापस आकर फिल्मों में ट्राई जरूर करना चाहिए। ऐसे में संजू ने अपने पिताजी की बात नहीं टाली और वापस आकर फिल्मों में ट्राई करने लगे। 30 सालों बाद जब उसी दोस्त से संजय की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो कंपनी आज $500 मिलियन की वैल्यू रखती है, जिसके एक टाइम पे संजय दत्त पार्टनर बनने वाले थे। अब संजू भी ये अमाउंट सुनकर हैरान रह गए थे, लेकिन तब तक संजय दत्त भी थे कि बॉलीवुड में एक सुपरस्टार बन चुके थे। संजू का कहना है कि देयर इज नो बेटर हाई देन लाइफ, जिंदगी और फैमिली सबसे ज्यादा प्यारी होती है। इसी बात का रियलाइजेशन उन्हें ड्रग्स छोड़ने के बाद हुआ। इसलिए संजय दत्त आज भी यंगस्टर को एडवाइस करते हैं कि जो जो गलतियां मैंने की है वो आप लोग कभी मत करना। ड्रग्स आपको कुछ पल की खुशी तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके चाहने वालों की और आपकी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं था अनुराजा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपके लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताना। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल को विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।